दोस्तों, भारत में हजारों सालों से खड़े अपनी जगह पर इस मंदिर अपने अंदर कई राजों को छुपा रखे है, जो आम आदमी को छोड़ो वैज्ञानिकों का और बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट का चर्चा का विषय बने हैं, पर आज तक कोई इस राजों को सुलझा नहीं पाया है। आज हम देखेंगे पुरी मंदिर की रहस्य, यानी कि उड़ीसा में स्थित पुरी मंदिर, पुरी की जगन्नाथ मंदिर, भगवान का रहस्य जो नासा की साइंटिस्ट और बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक हैरान कर रखा है। कि आखिर क्यों ऐसा होता है यहाँ पर? क्या वाकई में भगवान का कोई लीला है, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है? यह मंदिर समुद्र के किनारे पर, यानी कि बस समुद्र से कुछ ही मीटर की दूरी पर बना हुआ है, पर मंदिर के अंदर आज तक समुद्र का आवाज़ नहीं आता है। मतलब कभी भी मंदिर के अंदर आप जाओगे तो आपको समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई देगा, पर जैसे कि आप सिंह द्वार, यानी कि जो मंदिर का पूर्व द्वार रहता है, मुख्य द्वार, वहाँ से एक कदम आगे आएंगे, यानी कि वहाँ से निकलेंगे तो आपको सुनाई देगा समुद्र का इस गर्जन। पर आखिर ये क्यों होता है? पर आज तक इसे कोई भी सुलझा नहीं पाया है। पुराण कथा के अनुसार समुंदर ने मंदिर को 3 बार तोड़ा था, इसीलिए भगवान ने हनुमान जी को, यानी कि बजरंगबली को चारों ओर से वो जगाया है ताकि समुंदर कभी तोड़ ना पाए। इसीलिए समुंदर भगवान बजरंगबली की डर से कभी अंदर नहीं आ पाता है, उसका गर्जन भी आवाज़ नहीं आता है। पतित पावन बाना, यानी कि मंदिर का झंडा, वो हमेशा हवा की विपरीत दिग में लहराता है। यानी कि हवा जिस दिग से आता है, जिस डायरेक्शन से आता है, उसी डायरेक्शन की ओर ही जाता है। आमतौर पर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। आमतौर पर क्या होता है कि जिस डायरेक्शन से हवा आता है दूसरी डायरेक्शन की ओर जाता है, पर यह हवा की बहाव की ओर जाता है। मंदिर के ऊपर लगी हुई सुदर्शन चक्र, यानी कि मंदिर की गुंबद पर जो लगा हुआ है सुदर्शन चक्र, उसको नीला चक्र कहते हैं। वो अष्ट धातु में निर्मित है। उसका जो वेट है करीबन 1 टन के आसपास होगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि उस समय में, यानी कि 1000 साल से भी ज़्यादा समय से पहले, कैसे इतने वजनदार चीज़, यानी कि इतने वेट वाले चक्र को ऊपर कौन लेकर गया था, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि पूरी शहर में आप खड़े होकर कहीं पर भी देखेंगे, आपकी ओर को मुँह करते हुए देखा जाएगा। यानी कि आप कहीं पे भी देखोगे तो ये आपकी ओर ही मुँह करने वाले दिखेंगे। मंदिर के अंदर बनने वाले प्रसाद, यानी कि जिसको महाप्रसाद कहते हैं, अभड़ान, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। यानी कि इस मंदिर में हर दिन लाखों, किस दिन हजार ऐसे श्रद्धालु आते रहते हैं। यानी कि हर दिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी होते रहता है और फिर कई दिन थोड़ा कम जाता है। पर जितने भी प्रसाद तैयार किया जाता है भक्तों के लिए, वो उसकी अमाउंट, यानी कि जो जितने परिमाण में लिया जाता है वो कभी कम या ज़्यादा नहीं लिया जाता है। फिर भी ये सारे भक्त को हो जाता है। और हाँ, ये प्रसाद तभी ख़त्म होता है जब भी मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है शाम को। ये इस बात को दर्शाता है कि भगवान के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। और एक बात है कि इस जो रोसई होता है, रोसई घर पे, यानी कि रोसई घर पे जितने भी जो भगवान का जो मंदिर पे जो किचन है, वहाँ पे 500 रोसैया और साथ में उनका 300 सहकारी, यानी कि पूरा 800 लोगों का सदस्य का टीम हर दिन काम करते रहते हैं। जब ये प्रसाद बनाया जाता है, यानी कि तैयार किया जाता है, एक के ऊपर एक पात्र को रख के, यानी कि मिट्टी के पात्र में तैयार किया जाता है। 7 पात्र एक के ऊपर एक रख के किया जाता है, पर सबसे ऊपर में प्रसाद पहले हो जाता है। यानी कि 1 से लेकर 7 तक रखा जाता है, पर सबसे ऊपर में पहले होता है। पुरी का यह मंदिर ऊंचाई में बहुत बड़ा है, पर आज तक इसका परछाई किसी ने नहीं देख पाया। यानी कि इसका जो परछाई है कभी प्रतिफलित नहीं होता है, नीचे कभी इसका छाया को नहीं, परछाई को नहीं देखा गया। ये साइंस के बाहर है। मतलब कोई भी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये किस चीज़ का दर्शाता है, यानी कि हर चीज़ का परछाई आता है। पर पूरी मंदिर में ये सब चीज़ नहीं चलता है, यानी कि यहाँ पर भगवान का चलता है, यहाँ पर मंदिर का छाया भी नहीं आता है। ये वैज्ञानिकों ने आज तक भी सुलझा नहीं पाए हैं कि आखिर मंदिर का छाया है कहाँ पर। आमतौर पर मंदिर के ऊपर चिड़िया की निवास देखा जाता है। कहीं मंदिर पे चिड़िया रहते नहीं, तो कुछ ना मिले तो कबूतर तो एकदम मिल ही जाएंगे, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक भी चिड़िया नहीं दिखते आसपास, मंदिर के आसपास। भगवान के अंदर जो ब्रह्म है, यानी कि जो हार्ट है, जो दिल है, वो धड़कता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की देह त्याग के बाद उनका जो दिल है फिर भी वो धड़क रहा था। वो समुद्र में बह के नीलमाधव का रूप लिया था। उसी दिल है ना जो भगवान के अंदर है, जगन्नाथ के अंदर है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के रूप है। और उनका ये दिल धड़कता है। नवकलबर जब होता है 12 साल में, और फिर ये कभी चेंज भी हो सकता है। नक्षत्र की गणना के अनुसार वो चेंज किए जाते हैं, यानी कि अलग मूर्ति होता है, पर मूर्ति का हाइट वेट सब कुछ सेम होता है। बस उसके अंदर का जो ब्रह्म होता है, यानी कि जो दिल होता है, वो चेंज किया जाता है। और माना जाता है कि वो धड़कता है। और ये चीज़ कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि पूरी सिटी का पूरा लाइट बंद रहता है और कोई देख नहीं पाता। फोर्सेस के प्रोटेक्शन में रहता है। साथ में इस काम में नियुक्त होने वाले, यानी कि इस काम को जो सेवक करते हैं, उनके अलावा बाकी किसका जाना अनुमति ही नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है, तो भगवान स्नान पूर्णिमा के बाद जब नहा लेते हैं, भगवान स्नान पूर्णिमा के बाद नहाने के बाद उनको बुखार रहता है, और उनको दवा देने के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। वो दवा देने के बाद, ये सबसे आश्चर्य की बात है, क्योंकि इनको कलियुग का जीवंत देवता माना जाता है। और ये पूरी 4 धाम में से एक है। यहाँ पर भगवान
भगवान श्री कृष्ण के खाना खाते हैं। और पुरी में हर साल अनुष्ठित होने वाली रथ यात्रा की बात तो निराली है। यहाँ पर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सारे लोग भगवान को देख पाते हैं और उनका रथ का जो होता है रस्सी यानी कि दौड़ी रोप होता है उसका सब लोग खींच पाते हैं। उड़ीसा में हर साल बहुत सारे महावात्य आता रहता है, फिर भी आज तक मंदिर के आसपास में समुद्र के पानी को नहीं देखा गया। बस कुछ ही मीटर की दूरी पे समुद्र है। दोस्तों ये सारी चीज़ यही दर्शाता है कि साइंस के आगे भी कुछ है, जहाँ तक साइंस कभी पहुँच नहीं पाया है ना कि आगे कभी पहुँचेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके बताएं। और हाँ, जय जगन्नाथ जरूर लिखे। खैर कभी मौका मिले तो एक बार भगवान का दर्शन जरूर। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।